अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और आपकी कोई सोशल मीडिया से इनकम होती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सोशल मीडिया की कमाई गई इनकम पे इंडिया में कितना टैक्स देना पड़ता है। सो कंप्लीट जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सी रोहित और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिनटेक्स नॉलेज पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया से कमाई गई इनकम पे इंडिया में क्या टैक्स लगता है। तो फर्स्ट हम कवर करने वाले हैं कि सोशल मीडिया से कितने टाइप की इनकम जनरेट की जा सकती है। तो फर्स्ट आ जाती है एड रेवेन्यू। हम जब जो हमारे यूट्यूब चैनल पे ऐड आता है या ऐड चलता है, तो ऐड के द्वारा हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। दूसरा हो गया ब्रांड हो गया, आप ब्रांड स्पॉन्सरशिप करते हैं। थर्ड एफिलिएट मार्केटिंग हो गया। फोर्थ पेड प्रमोशन हो गया। फिफ्थ सब्सक्रिप्शन हो गया। एंड सिक्स सेल ऑफ प्रोडक्ट एक्सेट्रा आप कुछ करते हैं तो ये इतने टाइप की इनकम होती है जो आप एक सोशल मीडिया से कमा सकते हैं। अब बात करते हैं अगर हम इनकी टैक्सेबिलिटी की, तो इंडिया में इस पे आपको इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा और जीएसटी भी देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम टैक्स की कि इनकम टैक्स के कौन से रूल्स इस पे एप्लीकेबल होता है, कितना इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके इनकम पे, आपकी इनकम कितनी है। बेसिकली यहाँ पे जो टैक्स रेट है वो स्लेब के अकॉर्डिंग लगता है। आप अगर ओल्ड रेजिम ऑप्ट करते हैं तो टैक्स रेट कुछ अलग होंगे, न्यू रेजिम ऑप्ट करते हैं तो टैक्स रेट कुछ अलग होंगे। तो दोनों चीजें डिपेंड करेंगी आपके टैक्स रेजिम पे, आप कौन से टैक्स रेजिम ऑप्ट कर रहे हैं। तो अगर आप ओल्ड रेजिम ऑप्ट करते हैं तो उस केस में आपको 2.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी एज 60 साल से कम है, मतलब आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो आपको 2.5 लाख तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 2.5 से 5 आपको 5%, 5 से 10 लाख के बीच अगर आपकी इनकम है तो 20%, और 10 लाख से जो भी इनकम होगी ऊपर उस पर 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये रही हमारी ओल्ड टैक्स रिजीम। अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। अब बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम की। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो उस केस में अप टू 3 लाख नील रहता है। 3 लाख टू 7 लाख 5%, 7 लाख टू 10 लाख 10%, 10 लाख टू 12 लाख 15%, 12 लाख टू 15 लाख 20%, एंड अबव 15 लाख इज 30%। तो ये रहे न्यू टैक्स रिजीम की टैक्स रेट। अब डिपेंड करता है आप कौन सी टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हैं। तो ये हो गई टैक्स रेट की बात। अब बात करें ये किस सोर्स की इनकम है इसको हम टैक्सेबल करते हैं। तो देखिए, अगर आपकी ये रेगुलर इनकम होती है, आप सिर्फ यही काम करते हैं, इसको एज ए बिजनेस करते हैं, तो उस केस में इसको हम पीजीबीपी हेड में दिखाते हैं। पीजीबीपी का मतलब होता है जो आपका जो बिजनेस इनकम होती है इसको बिजनेस इनकम मान ली जाएगी और पीजीबीपी हेड में इसको टैक्सेबल कर दिया जाएगा। बट अगर आपकी इरेगुलर इनकम होती है या आप एक पार्ट टाइम बेसिस पे काम कर रहे हैं सोशल मीडिया वाला, तो उस केस में इसको हम अदर सोर्स में दिखाते हैं और वहां पे उसको हम टैक्सेबल करते हैं। अब हम बात करते हैं कौन से आईटीआर फॉर्म फाइल करना पड़ता है अगर हम सोशल मीडिया से इनकम कमा रहे हैं। तो देखिए, अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट करते हैं तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के केस में आईटीआर 4 हम फाइल करते हैं। जो फॉर्म होता है वो आईटीआर 4 होता है। और अगर हम प्रिजम्पटिव ऑप्ट नहीं करते हैं तो उस केस में आईटीआर 3 हमें फाइल करना पड़ता है। तो ये रहे आईटीआर फॉर्म। अब हम बात करने वाले हैं जीएसटी की कि जीएसटी की टैक्सेबिलिटी क्या होती है, क्या जीएसटी में भी हमें रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है या नहीं अनिवार्य है। तो देखिए, जीएसटी में क्या है कि आप अगर ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हो और आप रेवेन्यू जनरेट करते हो ये सर्विसेज प्रोवाइड करके, और आपकी जो रेवेन्यू है, आपकी जो टोटल रिसीट है, टर्नओवर है, कुछ भी बोल दो आप उसको, वो एक्सीड कर जाता है एक थ्रेश होल्ड लिमिट से जो स्पेसिफाइड की गई है इन जीएसटी एक्ट। उससे ऊपर अगर निकल जाती है आपकी रेवेन्यू साल की, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। अब वो थ्रेश होल्ड कुछ स्टेट में 20 लाख है, कुछ स्टेट में 10 लाख है, बट मेजर ऑफ केस में 20 लाख ही है कि अगर आपके रेवेन्यू 20 लाख से ऊपर निकल गया पूरे साल का, तो उस केस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको जीएसटी रिटर्न भी फाइल करना अनिवार्य है। और आप अपने इनवाइसेस का रिकॉर्ड, पेमेंट का रिकॉर्ड आपको बना के रखना पड़ेगा।
एक एग्जाम्पल के हेल्प से इसको समझते हैं कि कोई मिस्टर राम है जो सोशल मीडिया से इनकम कमाते हैं। उनकी इनकम यूट्यूब से जो हुई वो 15 लाख के आसपास हुई। उन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग किया। एफिलिएट मार्केटिंग से उनकी इनकम हुई 5 लाख, स्पॉन्सरशिप से उनकी इनकम हुई 3 लाख, और उन्होंने कोई प्रोडक्ट सेल किया ऑनलाइन, उससे उनकी इनकम हुई 2 लाख। टोटल उनकी इनकम जो हुई पूरे साल में सोशल मीडिया को यूज करके वो हुई 25 लाख। अब यहां पे जो लिमिट है वो एक्सीड कर गई 20 लाख से, तो अब इनको मिस्टर राम को जीएसटी लेना अनिवार्य हो जाएगा और मिस्टर राम वो सारे रूल्स फॉलो करेंगे जो जीएसटी एक्ट में डिफाइन किए गए हैं आफ्टर रजिस्ट्रेशन। इनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा मंथली या क्वार्टरली जो भी हो, और इनको रिकॉर्ड भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा, वो पेमेंट का रिकॉर्ड हो, इनवॉइस का रिकॉर्ड हो या किसी चीज का रिकॉर्ड हो। तो अभी तक हमने बात कर लिया कि इनकम टैक्स की टैक्सेबिलिटी क्या होती है और जीएसटी की टैक्सेबिलिटी क्या होती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है इस टॉपिक से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो मुझे अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और प्लीज सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं। और आज का वीडियो बस यहीं तक। थैंक यू सो मच।